10,000। अरे छोड़ो सेठ, 10,000 बहुत कम। 20,000। नहीं नहीं, 20,000। अरे बोली बढ़ाओ सेठ, बोली बढ़ाओ। बुआ डर लगत है। डर काहे का, ज्यादा सोचना। झुमके चाहिए ना, सोने के झुमके। आज रात को तुम्हें झुमके, कंगन, पायल सब कुछ मिलेगा। 50,000। ये बात हुई तीतम सेठ, ये हमारी बेटी तुम्हारी भाई, क्यों जीजी? बिल्कुल ठीक वाला। चलो तीतम सेठ। आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपके दिल को झंझोड़ कर रख सकता है, लेकिन ऐसी घटनाएं दिखाना आपको बहुत जरूरी है ताकि हम सब ये जान ले कि हमारे आसपास, हमारे समाज में क्या क्या हो रहा है, और ये जानने के बाद हम आगे बढ़ें और सामाजिक कुरीतियों का डट के मुकाबला करें। अभी अभी आपने देखा कैसे दिन दहाड़े सरेआम एक लड़की की नीलामी हो रही थी, और सबसे शर्मनाक और आश्चर्य वाली बात यह थी कि उसे नीलाम करने वाला, उसका बचपना, उसकी मासूमियत छीनने वाला और कोई नहीं, खुद उसका अपना सगा हैवान बाप है। इन बिरादरी में जैसे ही लड़की 12-13 साल की हो जाती है, उसे बाजार में उतार दिया जाता है। एक सामान की तरह उसकी नीलामी होती है, बोली लगाई जाती है, न जाने कितनी बार उसका सौदा किया जाता है, और आखिरकार वो बंबई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों की मंडियों में, यानी रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा दी जाती है। आज एक ऐसी लड़की की कहानी जो इसी बिरादरी की है, और जिसने उस दिन अपनी बड़ी बहन को नीलाम होते हुए देखा। अरे ई का करियो मोड़ी, साड़ी ऊपर से ले ऐसे। हाँ, और सुन, वो मरद है, सब जानत है। तू उसके साथ झगड़ा ना करियो, जो कहे वो करती जाइयो। हाँ, तू क्या देख रही है? तेरी बारी भी आएगी 5-6 साल के बाद। जा तू जा। झुमरी, प्रीतम सेठ, चल मोड़ी। के साथ। अरे काय गला फाड़ रही है तू? हाँ? बोल, पगला गई है क्या? करो हमारी मोड़ी के साथ। बोल, बेच दो ना हमारी दीना। हाँ तो क्या हुआ? हमने भी तो मोड़ी थी ना। मेरी भी मोड़ी है, बेच रहा। पहले तो मोड़ी है, बेच दो, फिर कह हमारी भी मोड़ी है। दिवाली कर लो अपनी मोड़ी की। ये पागल हो गई क्या? हाय उठक पटक लगा दी है। कमीने, तू असल तो जड़ तू है क्या? तू नहीं हमारी मोड़ी है कितना है? 2 दिन के लाने मार के चली गए तो हमारी मोड़ी का ताज न छोड़ेंगे। पागल हो गई क्या? चुप कर। अरे इस गांव में ऐसा ही होता आया है। हाँ, लड़की कमात है। इतने सालों में हमने कमाया है और इस घर को चलाया है, अभी बीना कमाएगी। यही इस गांव का चलन है। भाड़ में जाए तुम्हारा गांव और भाड़ में जाए तुम्हारे गांव का चलन। हमारी मोड़ी जो सब नहीं करे। ए चुप कर, कहने करे कि हमारी मोड़ी। हाँ, कि तेरा बाप हमारे ब्याह कराया तब नहीं जाने थे? हाँ, कि हमारे गांव में, हमारे बिरादरी में क्या हुए हैं? हाँ, जानत में
पर शादी से पहले तुमने भी जा कही थी कि जो सब नहीं हुई है हमारी मोड़ी नहीं कर रहे जो सब काम धंधो, और अब मुफ्त की खाने की आदत पड़ गई है, मुफ्त की दारू पीने की आदत पड़ गई है। शर्म नहीं है? अपनी बहन बेटी की दलाली छोड़ के कोई और काम धंधो करो। रुको, क्या कर रहे हो? माँ को मत मारो। और मत तू काहे बवाल कर रही है? अब हो गया ना। मोड़ी क्या कह रही है? जा ये देखो, कितना गहना दिया हमको। वारे मोरी मोड़ी, जियो जियो। देख, तो से तो तेरी मोड़ी का दिमाग अच्छा काम करता है। चलती चलती मेरी मोड़ी, चल। भगवान का सोचा और क्या हो गया? माँ चुप हो जा। माँ पानी पिएगी? लाओ। बेटा, जो हो गया सो हो गया। मेरे जीते जी तेरे साथ ये सब ना होगा। तू स्कूल जाएगी, पढ़ेगी लिखेगी, हम तुझे इस नरक से बाहर निकालेंगे। कहाँ? चल, मैं तुझे इस नरक में नहीं सकती दूंगी। चल। और मत तू काहे बवाल कर रही है? अब हो गया ना। ये देखो, कितना गहना दिया हमको। इस समाज में लड़कियों की शादियां नहीं की जाती, इन्हें बेरहम बाजार में ढकेल दिया जाता है और घर के मर्द कुछ और काम नहीं करते, इनकी खरीद फरोख्त में लग जाते हैं। इस बिरादरी में लड़कियों को ज्यादा पूछते हैं क्योंकि घर चलाने के लिए वो कमाती है, लेकिन जब मर्दों को शादी करनी है तो अपनी बिरादरी की बाहर की लड़कियों से शादी करते हैं। उनकी पत्नियां इस पेशे में नहीं होती, वो घर का काम करती, रोजमर्रा का काम। कल्पना जो नाना की पत्नी थी वो इस बिरादरी की नहीं थी और उसे पहले से इस तथाकथित परंपरा से ऐतराज था, लेकिन आज उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। इस सब से अपनी एक बेटी को बचा ले या फिर अपनी दोनों बेटियों को बचाने के लिए दोनों बेटियों को खो दे। कल्पना की बड़ी बेटी बीना वैसे ही इस पेशे की झूठी चमक धमक में खुश थी। समय कम था और फैसला कठिन। भारी दिल से उसने फैसला किया और अपनी छोटी बेटी मीरा को लेकर दूर चली गई, भोपाल, जहां उसने एक नई तरीके से जिंदगी शुरू कर ली। उसे लगा कि उसका पति नाना इतनी दूर उसे ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन इस शहर में उसके पास कुछ नहीं था। उसने दिन रात मेहनत की ताकि मीरा की पढ़ाई हो, वो स्कूल जा सके। उसने हमेशा मीरा को हिम्मत दी, उसका हौसला बढ़ाया। ये लड़की भी दरवाजा खुला पड़ा है। मीरा, 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 मीरा। हाँ माँ। बोल, कहाँ चली गई थी? ऊपर थी, पर थी। धरो दरवाजा खुला छोड़ के। हाँ तो अब बंद कर देती हूँ। चल मैं तुझे कुछ बताती हूँ। चल चल। पता है, भारत है ना इस दुनिया का पहला डेमोक्रेसी है
जिसमें एक महिला का शासन हुआ था। हाँ? दाम दाम वो दाम नहीं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। यहाँ ना जनता अपनी सरकार खुद ही चुनती है। अच्छा, जब जनता सरकार खुद चुनती है तो सरकार जनता से इतनी दूर क्यों रहती है? चलो हमें का, तुम तो अपना पाठ अच्छी तरह से तैयार कर लो, हम आज तुम्हारी पसंद की सब्जी बना रहे हैं। तुझे का लगा भाग आई? तो अब सब खत्म। 7 साल से खोज रहे हैं तुझे, देख खोज लिया ना। कल्पना बहन, आज मीरा को लेकर आइएगा हमारे घर पर ईद की सेवैयां खाने के लिए। हाँ अब्दुल भैया, जरूर आएंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखा, तुम्हारा गांव नहीं है जो हमारी एक आवाज से पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाए। जाओ तो सर, एक बार मोड़ी से मिलने तो दे। उसकी भी कीमत सोच लो। जैसे ज्यादा उड़ मत, ज्यादा दिन तक तू मोड़ी को नहीं रख पाएगी। चले जाओ इधर से। ज्यादा उड़ मत, ज्यादा दिन तक तू मोड़ी को नहीं रख पाएगी। कौन था? कोई नहीं बेटा, वो अब्दुल भाई थे, शाम को ईद की सेवैयां खाने बुलाया है। कह रहे थे मीरा पढ़ाई में बहुत होशियार है, मन लगा के पढ़ाई करो बेटा, ये कलम दवात से ही हमारी जिंदगी को रास्ता निकल है। माँ, तू होगी ना मेरे साथ तो सब ठीक होगा। बेटा हम तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भीतर जाके तुम्हें ही देख लो क्या हो रहा है। बेटा कल्पना बहन हमको छोड़कर चली गई। वो सड़क पार कर रही थी कि ट्रक ने आकर कुचल डाला। उठना, बड़ी भली थी कल्पना बहन। अभी सर इस बेचारी बच्ची का क्या होगा? कि चिंता ना करो, उसका बाबा अभी जिंदा है, हमारे साथ जाएगी हमारी मोड़ी। अपना मैंने तो कभी बताया नहीं आपके बारे में, और हमने कभी आते हुए यहाँ देखा भी नहीं आपको। लड़के आई थी ना हमसे, इसलिए नहीं बताया हो। काहे काम से हम बाहर रहते हैं। बंद करिए रोना धोना, सामान बांध, जल्दी कर। मीरा सुना नहीं, सामान ले और चल। कहाँ? अपने घर। यही मेरा घर है। तेरी माँ ने मेरी नहीं सुनी। देखा ना क्या हुआ? हमने देखा, बीच सड़क पे मारी गई। समझ रही है ना तू हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, तुमने मारा माँ को?
बहुत बोल ली। नाना जबरदस्ती मीरा को वापस ले गया उसी नर्क में, ताकि उसकी जिंदगी आराम से चलती रहे। 14 साल की मीरा को इस पेशे में ढकेलने की पूरी तैयारियां हो रही थी। कितना मारा रे, जख्म मुंह पे दिखे हैं। अरे कौन ना जीजी, 2-3 हफ्ता में भर जाए जे जख्म। कैसे भर जाएंगे? वैद्य जी को बुला लियो। हाँ ठीक है। अरे पैसा पैसा, सारा पैसा थाली को दे दिए, और क्या दे दे? अरे इतने कम पैसों से कुछ ना हो रहा, इससे ज्यादा पैसा तो हम आज भी कमा सके हैं। तो एक काम कर, लिपस्टिक पाउडर लगा के जाके रोड पे खड़ी हो जा। कौन है तू? मीरा? माँ कैसी है? नहीं। क्या? ये क्या हुआ? चोट लगी? बाबा मारा। कमीना तुझे भी बेच देगा। तुझे तो ये सब अच्छा लगता था ना, कहने पैसे। 14 साल की थी मैं, कुछ समझ नहीं था। सोने चांदी की चमक में पड़ गई। आज सोने चांदी की चमक की दाम तो बढ़ती जा रही है, मगर मेरी चमक दिन पर दिन घटते गई। 5-7 साल के बाद मुझे कोई नहीं पूछेगा। मुझे लगता है बाबा ने ही माँ को मारा। ओह समझी, कमीना माँ को मार के तुझे यहाँ ले आया बेचने के लिए। ठीक हो गई है, 2-4 दिन में बोली लगा सकत है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। क्या बोली? क्या बोली? नहीं होने देगी तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। उठ, चल चल अंदर, चल चल अंदर, चल छोड़, चल चल। अब तेरी अकड़ ठिकाने आएगी, मुझसे नहीं होगा। पहलवानों नजर रखना, भाग ना जाए, बड़ी होशियार छोरी है। भाग गई तो नाक कटवाना लेगी। हाँ मेरा अभी टाइम है, बाबा और अम्मा जी बाहर गए। इससे पहले कि वो आ जाए तू भाग जा। मैं अकेली नहीं जाऊंगी। तू क्या पागल हो गई है? यहाँ पे औरतों की कोई इज्जत नहीं है। तेरे आगे पीछे क्या होगा तुझे खुद पता नहीं चलेगा। इससे पहले कि तू भाग जा यहाँ से। लेकिन वो लोग तुझे बहुत मारेंगे। तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है मीरा। देख, इस नर्क में मत पड़, अपनी जिंदगी सुधार ले मेरी बहन। गांव के कुछ ही दूर पे आश्रम में नवजोत, किसी भी तरह से वहां पहुंच जा। लेकिन कैसे? बाहर वो दोनों, वो सुखिया और मोहन को मैं संभाल लूंगी। उनको मैं बातों में उलझाऊंगी। जैसे मैं तुझे इशारा करूंगी वहां से भाग जाना, ठीक है? जी जी, तू भी चलना।
लल्ला, ये मीरा भी हमें खासी रकम दिलवाएगी। ये सब तो ठीक है जीजी, पर उका अपनी माँ की तरह कौन नौटंकी तो नहीं करेगी। अरे नहीं रे, मैं सब संभालूंगी। वो सुखिया और मोहन भी तो है, वो किस दिन काम आएंगे? वो भी तो बिठाए हैं वहां पे। ये सब ठीक है जीजी। जा लल्ला, देख तो जरा मोड़ी है क्या अंदर? जा। भाग गए। जीजी, अरे जीजी, मोड़ी तो घर में ना है। क्या? कहाँ है मोड़ी? बोल, कहाँ है मोड़ी? इसने हमें बातों में लगाया था और ये भीतर भी गई थी। अरे तुम लोग निकम्मे निठल्लो, तुम लोग इसकी बातों में आ गए। बोल, कहाँ भगाए मोड़ी को? अरे मेरा मुंह क्या ताक रहे, खोजो उसको जाके, जाओ। चलो चलो। तेरी तो मैं जान नहीं छोड़ूंगी आज। चल तू, चल। तुझे तो बेटी, रास्ता भटक गई हो क्या?
आपको कैसे मालूम? तुझे देख के ही लगता है। कौन गाँव जाना है? आपको नवजोत आश्रम का रास्ता पता है? नवजोत आश्रम? वहां क्या काम है तुम्हारा? आपको क्यों बताऊं? आपको रास्ता पता है तो बताइए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तू घर से भागी है क्या? सच बोल। जब तक मैं ना बोलूं बाहर ना निकलना, समझी? रुको 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 रुको। गुरदास, तुम इधर कैसे? देखने आया हूं कि तुम जैसे नीच आजकल क्या काम कर रहे हैं इस इलाके में। तुमने एक मोड़ी देखी का इधर 13-14 साल की? लगता है तेरी बेटी जवान हो गई है। बहुत प्रवचन सुन लिए गुरदास, अब तो है। अब प्रवचन के बाद क्रियाक्रम। एक गुरदास, अभी हम लड़े नहीं आए, हमके ये बता दे कि हमरी मोड़ी देखी कि नहीं, बस। कोई मोड़ी नहीं देखी हमने। तो ठीक है ना? ए चलो रे, बैठो, स्टार्ट कर गाड़ी। नाम क्या है तुम्हारा? मीरा। आपको कैसे पता चला कि मैं घर से भागी? तजुर्बा है बेटा। इस इलाके में अकेली भटकी लड़की, उसके पीछे गाड़ी, हमें सब समझ में आ गया। आश्रम का रास्ता बताइए। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आश्रम ले चलता हूँ। डरो नहीं बेटा, वो आश्रम हम ही चलाते हैं। चलो। गुरुदास भी उसी समाज के हैं और उन्होंने इस कुप्रथा को देखकर 1995 में नवजोत आश्रम शुरू किया, जिसका लक्ष्य है ये बरसों से चली आ रही वैश्यावृत्ति की प्रथा मिट जाए। नवजोत आश्रम में आज बहुत सारी लड़कियां रह रही हैं। उनकी शिक्षा, भोजन और सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है। पिछले कई सालों से गुरुदास जी ने इस गंदी प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ ली और इस तरह उन्होंने कई मासूम लड़कियों को देह व्यापार के दलदल में जाने से बचा लिया। लेकिन इस कारण उनकी खुद की बिरादरी उनकी दुश्मन बन गई। खुशी की बात है कि नवजोत आश्रम को चलाने में गुरुदास की आर्थिक मदद राज्य सरकार करती है। वहां की पुलिस तक इस आश्रम के साथ है। कई लड़कियों ने गुरुदास की मदद मांगी और पुलिस की सहायता से देह व्यापार के दलदल में जाने से बच गई। क्योंकि ये पूरी बिरादरी इस पेशे में है, इसकी संख्या बहुत बड़ी है और सबसे दुख की बात यह है कि कोई इसका विरोध नहीं करता। इसलिए गुरुदास या पुलिस सिर्फ उन लड़कियों की मदद कर सकते हैं जो अपनी शिकायत दर्ज करते हैं या फिर अपनी बात गुरुदास तक पहुंचाते हैं। उस इलाके में फैली सामाजिक गंदगी के बीच नवजोत आश्रम उन बच्चियों के लिए किसी भी स्वर्ग से कम नहीं। राम अवतार, दरवाजा खोलो। आओ बेटा। डरो नहीं बेटा, ये कोई जेल नहीं है। देखो बेटा, तुम्हें जब भी जाना हो तुम जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन पहले एक बार अंदर आके ये जगह देख तो लो। ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सुरक्षित है। दादा, मीनू ने मेरी चप्पल पे पानी डाल दिया। अच्छा, हम अभी डांटते हैं उसे। मीनू, क्यों किया तुमने ऐसा? देखो, हम तुम्हारी जीजू को बोल देंगे। हाँ, देखा, डांटा नाम ने उसे। मेरा बेटा, मीनू की बड़ी दीदी भी यही थी। पिछले सालों से शहर के बड़े आश्रम में ले गए। अब वो वहाँ
फटाफट कंट्यू पर टिप टिप करती है। कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर। अच्छा तो ये है तुम्हारी मीरा दीदी। हाँ? इसे अपने साथ लेके जाओ और अपना आश्रम दिखा दो। हाँ? ये पक्का उस गुरदास का काम है। हमें लग रहा है छोरी उसी के पास है। अगर ऐसा है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर आश्रम में पहुंच गई तो वहां से छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। अरे एक तो आगे पीछे लोग खड़े रहते हैं और वो गुरदास के साथ पुलिस में मिली हुई है। तो का करे दीदिया, चाहे दे का। इतनी जल्दी हार मान जाएगा लला? जरा सोच, ये मोड़ी अगले 15-20 साल तक हमें बिठा के खिला सकेगी। ये पता लगा कि वो छोरी वहां गई है या नहीं। मेरा बेटा, इतनी रात यहाँ अकेली इस तरह, क्या बात है बेटी? 7 साल की थी दादा जब मेरी आंखों के सामने मेरी बहन को बेच डाला। लेकिन अगले दिन जब माँ आई वो बहुत नाराज हुई। करो हमारी मोड़ी के साथ बोल, बेच दो ना हमारी दीना। बोला शर्म नहीं आई तो भाग। वो मुझे बचाने के लिए वहां से भाग गई और हम भोपाल आ गए। यहाँ हम 7 साल खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिए रहे थे। फिर एक दिन अचानक बाबा आ गए। उसके 3 दिन बाद माँ की मौत हो गई। फिर बाबा मुझे गांव वापस ले गए और वहां मुझे बेच डालने की तैयारी में लग गए। फिर एक दिन वही बहन जिसे एक बार ये सब बहुत अच्छा लगता था, उसी बहन ने मुझे वहां से भगाने में मेरी बहुत मदद की। दादा, मेरी बहन को भी यहाँ ले आओ, यहाँ ले आइए बाबा। उम्मीद मत हार बेटा, अब तू यहाँ आई है ना, उसी तरह वो भी एक दिन यहाँ आएगी। पक्का दादा? हाँ बेटा। मीरा ना दिखे है इनमें, अंदर होंगे जरूर। टेम अच्छा है, ले जावे। ये का कर रही है जीजी गुरदास के नाक के नीचे से? हाँ?
क्या बेटी, तुम पिकनिक पे नहीं गई? आश्रम की सारी लड़कियां पिकनिक पे गई। ओ दादा, अगले महीने मेरी परीक्षा है ना, तो उसी की पढ़ाई करेगी। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। दादा, मैंने ऐसे सुना कि आपने अपनी पूरी जिंदगी वेश्यावृत्ति को हटाने में लगा दी। क्यों? हमारी एक बहन 3 साल बड़ी थी हमसे। बचपन में हम लोग बहुत खुश थे, एक साथ खाना पीना, एक साथ खेलना कूदना। वो हमारी सिर्फ बहन ही नहीं थी, दोस्त थी हमारी। वो बचाओ बचाओ चिल्लाती रही, लेकिन हम उसे बचा नहीं सके। आखिर हमारी उम्र ही क्या थी उस वक्त। फिर दूसरे दिन उसे बेच दिया गया। आज भी उसकी आवाज हमें सोने नहीं देती। ये वेश्यावृत्ति हमारे समाज की, हमारे बिरादरी की बीमारी है, और इस बीमारी की वजह से हम समाज में सर ऊंचा करके जी नहीं सकते। लेकिन बेटा, जब तक हम इस बीमारी को समाज से हटा नहीं देंगे, खत्म नहीं करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। जब भी मैं किसी बच्ची को अपने इस आश्रम में लेके आता हूं तो लगता है कि मेरे पाप धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। शायद एक दिन मेरी बहन मुझे माफ कर दे। गुरदास, तुमने हमें पेट पे लात मारा है। तुम हमारी चोरी को यहाँ छुपा के लाया है ना? दादा, ये तो नाना की आवाज है। सुन रहा है ना तू? घबराओ ना बेटा, हम पुलिस को फोन करते हैं। चलो। हमारी चोरी हमारे हवाले कर दे, हम चले जाएंगे। नहीं तो तेरा नाम सत्य करके फिर चोरी ले जाएंगे। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं नवजोत आश्रम से गुरदास बोल रहा हूँ। हमारे आश्रम पर गुंडों ने हमला किया है। तो क्या? चढ़ जा ऊपर, खोल अंदर से कड़ी, चढ़ जल्दी। मैंने बोला था वो लोग आ जाएंगे, अब वो मुझे उठा के ले जाएंगे। दादा, अब हम क्या करेंगे? दादा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो, सत्य को परेशान किया जा सकता है, परास्त नहीं, समझी? मतलब? दिखाता। अरे गुरदास, कहाँ छुप गया साला? जिंदा रहना चाहता है तो चोरी को लेकर बाहर निकल। ए सुखिया, उधर जा, बोल, उधर जा, देख साले को। दादा ठीक हो? नहीं बेटा, अब मैं ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा बेटा। पुलिस आती होगी, किसी तरह हमें
यहाँ से बाहर निकलना होगा। हम पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। हाँ बेटा। गुरदास, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। मारी मोड़ी मारे हवाले कर दे, ताकि तू इसे भी बेच दे। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मारे सर पे खून सवार है, आखिरी बार कह देता हूँ। कमीने, ये लड़की बेचने का धंधा बंद कर दे। ए गुरदास! दादा! बोला तो समझा नहीं। हा? हमारी छोरी को लेके आ गया। अरे तो हमको कमा के खिलाएगा कौन? तुम्हारी छोरी। दूर हो जा! ए, चल दूर हो जा! ए छोरी छोरी, गोली चल जाएगी। परे रख, परे रख। इधर आ! क्या करके रही हो? इधर आओ! आगे नहीं आ रहा। तेरी बुआ, ये तेरे पापा, अपने खून को मारेगी तू? खून? हाँ? मेरी माँ को मार डाला, मेरी बहन को बेच डाला, अब मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले हो तुम लोग? अरे इंसानी राक्षस हो तुम लोग! अपनी बेटियों को बेचकर धंधा करते हो, तब नहीं आना था अपना खून? बोलो! गोली चल जाएगी। परे रख, परे रख। लल्ला तुम ठीक हो ना? लल्ला छोड़ो! दादा, इन लोगों ने मुझसे क्या क्या करवा दिया, मुझसे गोली चलवा दी। मैं पढ़ना चाहती थी, क्या बन गई? हथियारन? नहीं बेटा, ऐसा मत सोच। तूने कोई गलत काम नहीं किया। तुमने तो आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं। और आज तुम इतनी मजबूत हो चुकी हो कि दुनिया की किसी भी मुसीबत का सामना कर सकोगी, और अपनी खुद की रक्षा भी। सिर्फ खुद की नहीं, अपनी बड़ी जीजी बीना की भी। गोली के कारण मेरी जीजी की जिंदगी भी बच गई, नहीं तो ये लोग उनसे भी बहुत मारते। ये सब आपके कारण हुआ है, सिर्फ आपके कारण। मेरी बहादुर बच्ची। मीरा उस पेशे में जाने से बच गई, लेकिन उसे कीमत चुकानी पड़ी। इस शोषण से बचने के लिए उसे हथियार उठाने पड़े, गोली चलानी पड़ी, जो किसी भी सभ्य समाज में गलत माना जाता है। लेकिन क्या वाकई में मीरा की कोई गलती थी? आप समझ सकते हैं उस 14 साल की बच्ची पर क्या बीत रही होगी कि उसने अपने पिताजी पर हथियार तान दिया। उसकी गलती से कई ज्यादा बड़ा जुर्म नाना झुमरी और उस समाज का नहीं था, जिसने उसे उस गंदे बाजार में धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या यह अजीब नहीं लगता कि एक बाप, एक भाई अपनी बेटी, अपनी बहन को बेच रहा है? वाकई में शर्मनाक है, ये घिनौना है। थोड़ा ठीक तरह से देखें तो तीतम और जगन जैसे खरीदार इस जुर्म में साझेदार हैं। आपको याद है कल्पना मीरा से सवाल पूछती है, ये सरकार हमसे इतनी दूर क्यों है? दरअसल ये सवाल मीरा से नहीं, बल्कि हमारी पूरी सरकारी व्यवस्था से। मतलब आजादी के इतने सालों बाद भी ऐसे अमानवीय और गैर कानूनी व्यापार क्यों नहीं रुक रहे? इसके लिए कई कारगर प्रयास करने होंगे। सबसे पहले उन समुदायों से मुलाकात कर उन्हें रोजी रोटी के नए साधन मुहैया करने होंगे, ताकि वो आर्थिक रूप से सक्षम हो। उनसे मिलकर, बातचीत कर, समझा बुझाकर इस कुप्रथा को रोकने की कोशिश की जा सकती है। आज आपने देखा कि कल्पना की कोशिश की वजह से मीरा उस दलदल में जाने से बच गई। काश हर गांव में एक कल्पना, एक गुरुदास हो, न जाने कितनी मीरा की जिंदगियां बच जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। आइए आज मिलकर उम्मीद करते हैं कि ये बर्बर और बेरहम रिवाज खत्म हो जाए, मिट जाए। जल्दी हम वापस लौटेंगे जुर्म और जीत की नई कहानी लेकर। तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, फाइट बैक।